मुरली, मुरली कहाँ है? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? कहाँ है मुरली? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। छोटे चाचा जी चले गए। वो चला गया या उसे निकाल दिया? माँ, जिस भगवान को गर्भगृह में रखना चाहिए तुमने उसे आंगन में फेंक दिया। जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आया था, तुम्हारा काम होने के बाद तुमने उसे निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने माँ, बहुत बड़ी गलती की है। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है, उसे सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सच में खुश हूँ। एक बात तो सच है माँ कि मुरली की जिंदगी में ये परिवार और तुम, इसके सिवा और कोई नहीं है। तुम सोच रही होगी तुम्हारे मना करने के बाद वो मेरे करीब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम्हारा पति हो सकता है, लेकिन तुम्हारा पति मेरा प्यार नहीं बन सकता और ना होना चाहिए। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। जाओ, उसे रोको और अपने पूरे मन से उसे अपनी जिंदगी में वापस बुला लो। अपने प्यार की कुर्बानी देके उसे मेरी बेटी के साथ मत बांधो। पल पल में रंग बदलने वाला इंसान है वो। तुम चाहे जैसी भी हो, पर मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नहीं है। जाओ यहाँ से। अपना मुंह बंद कर। कौन है ये लफंगा? बिना किसी का सच जाने उसे लफंगा कहते हुए तुम्हारी जबान नहीं कांपती है क्या? असल में ये सब कुछ का कारण तुम्हारी बेटी ही है। माँ? और नहीं तो क्या। पहली बात तो तुम्हारी बेटी की शादी ही नहीं हुई है, पहले उसकी शादी करवाओ। मुरली तुम्हारा दामाद नहीं है और तुम्हारी बेटी उसकी पत्नी भी नहीं है। तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती थी वो तो मर गया, और अगर तुम्हें वो पता चलेगा तो तुम उसकी दूसरी शादी करवा दोगे। इसी डर से किसी और को लेकर आकर प्यार का नाटक करके उसे अपने पति का नाटक करने के लिए कहा। तुम्हारी जायदाद लेने से उसने मना कर दिया। वो इतना भी स्वार्थी नहीं था, सारी प्रॉपर्टी हंसते हंसते कुर्बान कर दी। वही असली अमीर आदमी है। तुम्हारी बड़ी बेटी का जीवन अंधेरे में गुजर रहा था, तो उसके जीवन में रोशनी लाने वाला भगवान यही है। कितनी बार तुम्हारे मुंह से उसने गालियां खाई है, उसका कारण यही है तुम्हारी बेटी के लिए दया और उसके प्रति गुस्सा ना हो इसलिए। और आखिर में आज तुम्हारी बेटी के लिए मार भी खाकर चला गया। वो इतना अच्छा आदमी है, सच में पागल है वो। अगर ऐसा आदमी हमारे घर में दामाद बनकर नहीं आता तो इतने सालों से कमाई हुई हमारी प्रतिष्ठा और हमारा ये जो मान सम्मान मर्यादा सब कुछ लूट कर चला जाता वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नमस्ते सर। बेटा, वक्त पड़ने पर झूठ बोलकर तुमने हमारे घर की इज्जत बचाई बेटा। हम समझ नहीं पाए और तुम पर शक किया बेटा, और तुमसे न जाने क्या क्या कहा। मुझे माफ करो और घर वापस चलो। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे बेटा? दामाद जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, हमें माफ करके साथ चलिए हमारे। मना मत करना मुरली। कम से कम वो बच्चे के लिए आ जाइए। चलिए। कम से कम हमें एक मौका तो दो बेटा। हम कन्यादान करके गर्व से तुम्हें दामाद बनाना चाहते हैं। आओ दामाद जी, अपने घर चलो। मुरली, तो मेरे मन में नहीं हो ऐसा जब मैंने कहा था? वो सब झूठ कहा था। मैं भी सच कह रही हूँ मुरली। अगर तुम नहीं हो तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुरली, आई लव यू। आई लव यू टू माँ। आई लव यू।
अरे तुम यहाँ पर? हाँ गुरु, जैसे तुम्हें माँ मिल गई वैसे मुझे भी मेरी माँ मिल गई है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू यार, विश यू द सेम।